TCL न्यूज इंडिया, देश के नाम। नमस्ते, मेरा नाम अंकुर अस्थाना है और आप सभी प्यारे दर्शक TCL न्यूज इंडिया में मेरे साथ दस्तक दे चुके हैं। दोस्तों, शुरुआत करता हूं हाल ही में एक फिल्म जिसका टीजर लॉन्च किया गया। फिल्म का नाम आदि पुरुष रखा गया है। टीजर को देखने के बाद जितना आप सबको भी और मुझे भी समझ आता है, ऐसा लगता है कि ये महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित महाकाव्य रामायण से प्रेरित है। अब जरा थोड़ा और अंदर तक जाते हैं। खैर, तानाजी जैसी मास्टरपीस को डायरेक्ट कर चुके डायरेक्टर ओम राउत द्वारा इस फिल्म को भी डायरेक्ट किया गया है, जो लगातार सुर्खियों में है। हाल ही में उन्होंने एक बड़ी उम्मीदों के साथ अपने ड्रीम प्रोजेक्ट का टीजर लॉन्च किया था, लेकिन उल्टा हुआ। वाहवाही की जगह उन्हें जबरदस्त ट्रोलिंग झेलनी पड़ी। नेटिजन्स ने फिल्म के VFX को कार्टून और सबसे सस्ता गेम बताया। इसके अलावा आदि पुरुष के किरदारों और उनके लुक पर भी खूब बवाल मचा हुआ है। हिंदू माइथोलॉजी पर बनी आदि पुरुष के रावण की तुलना मुगल बादशाह खिलजी से हो रही है। वहीं अब हनुमान जी को भी इस ट्रोलिंग में घसीट लिया गया है और इसके साथ ही फिल्म के बॉयकॉट की भी मांग शुरू की जा चुकी है। अब दोस्तों, अगर आपकी और हम सभी की जो पुरानी यादें हैं उस पर अगर हम जाएं और अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करें, तो हमको समझ आता है कि हम सब ने सबसे ज़्यादा किसी चैनल को देखा तो वो दूरदर्शन था। उसकी वजह भी थी क्योंकि दूरदर्शन में हमें महाभारत, रामायण, श्री कृष्णा, शक्तिमान जैसे वो तमाम सीरियल्स दिखाए जाते थे जो समाज में एक बेहतर मैसेज देते थे, जिनसे हमें प्रेरणा मिलती थी और यूथ को एक बढ़िया हमको तौर तरीका जीने का मिलता था, जिन्हें हम देखना भी खूब पसंद करते थे। और अगर आज के समय को देखें तो बड़ा बदलाव है इंडस्ट्री में। अगर हम रामानंद सागर जी की ओल्ड रामायण की तुलना आज के आदि पुरुष से करें तो ऐसा समझ आता है कि कुछ बेहतर करने के चक्कर में सबसे खराब कर दिया गया। हमारे भगवान का ही चित्रण गलत तरीके से किया जा रहा है, बल्कि ऐसा नहीं है कि हमारे रामायण या फिर किसी अन्य महाकाव्य या ग्रंथ में हमारे भगवानों का चित्रण ना किया गया हो या उनके बारे में ना बताया गया हो कि भगवान कैसे दिखते थे और उनका पहनावा क्या था। पर बावजूद एक्स्ट्रा दिखाने के चक्कर में, मॉडर्न बनने के चक्कर में वास्तविक वेशभूषा और पहनावे से छेड़छाड़ कर दिया गया है। हम बात अभी जिस फिल्म की कर रहे हैं वो आदि पुरुष की कर रहे हैं। अगर आज के आदि पुरुष फिल्म के पात्रों से अगर ओल्ड की रामायण की तुलना करें तो बहुत बड़ा अंतर हमें साफ तौर पर दिखाई देता है। एक एक करके उन पर प्रकाश डालते हैं। पहले आप रामानंद सागर जी की रामायण में भगवान प्रभु श्री राम और माता सीता और लक्ष्मण और हनुमान जी की वेशभूषा को देख सकते हैं। बिल्कुल सिंपल है, तस्वीर में आपको दिखाई भी दे रहा होगा। ना इसमें करोड़ों का प्रोजेक्ट है, ना 3D एनिमेशन और ना ही हाई क्लास का VFX इस्तेमाल किया गया है। और अब जरा सा सोचिए कि आदि पुरुष के पात्र जिसमें हम देखते हैं आज के दौर को, उसमें अगर हम देखें तो प्रभास को इतना ज़्यादा 3D से अलग दिखाया गया है और वो तमाम चीज़ें किरदारों में अलग दिखाई गई हैं जो हमारे भगवान के असली पात्र से मैच ही नहीं खाती। तो चलिए ज़रा हम इस पर तुलना करते हैं और बताते हैं कि क्या अंतर है ओल्ड रामायण में और आज के मॉडर्न आदि पुरुष फिल्म में जिस तरह से भगवान को दिखाया गया उसमें क्या अंतर है जिसका लोग विरोध कर रहे हैं और फिल्म को ट्रोल कर रहे हैं। कहने को तो फिल्म का नाम आदि पुरुष है, जिसका हिंदी में अर्थ है वह व्यक्ति जिससे किसी वंश का आरंभ हुआ हो। लेकिन फिल्म में जिस तरह से सैफ अली खान के 10 सिर, प्रभास के पास धनुष और वानर सेना का होना और टीजर में जिस तरह से जय श्री राम बोला गया है, साफ प्रतीत होता है कि यह फिल्म महाकाव्य रामायण पर आधारित है। ये बात सही है कि परिवर्तन जरूरी है, पर भगवान के असली रूप और उनके व्यक्तित्व से किसी भी तरह का परिवर्तन या फिर उसके साथ छेड़छाड़ हो, यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। रामानंद सागर जी की रामायण में सभी को जिस तरह से दर्शाया गया वह हमेशा के लिए हमारे दिलो दिमाग में बस चुका है। चाहे भगवान श्री राम जी हों, माता सीता जी हों, लक्ष्मण जी हों या भगवान हनुमान जी हों या फिर दुष्ट रावण ही क्यों ना हो, सभी अवतार को उन्होंने जिस तरह से दर्शाया वो आज तक
लोगों को याद है और आगे भी हमेशा याद रहेगा। प्रभु राम के अवतार में कैसे परिवर्तन किया गया है और कैसे छेड़छाड़ की गई है, आप सामने देख सकते हैं। ओल्ड रामायण में प्रभु राम के चेहरे पर कहीं भी मूंछ नहीं है, बल्कि आदि पुरुष में राम का अवतार लिए प्रभास के चेहरे पर साफ तौर पर मूंछ नजर आ रही है। आदि पुरुष में भगवान श्री राम का अवतार धरे प्रभास के बाल एकदम सीधे हैं, बल्कि ओल्ड रामायण में प्रभु श्री राम के बाल यानी उनके केश जूड़े के रूप में उनके मस्तक के ऊपर रुद्राक्ष की माला से बंधे हुए नजर आते हैं। अब जरा गौर से इस तस्वीर को देखिएगा। प्रभु श्री राम के साथ इस तस्वीर में महाबली सुग्रीव, पवन पुत्र हनुमान और लक्ष्मण मौजूद हैं। अब इस तस्वीर में जो अहम चीज है जिसे हम आपको दिखाना चाहते हैं, देखिए, क्या प्रभु श्री राम ने अपने पैरों में यानी अपने चरणों में क्या कहीं लेदर की चप्पल पहनी है? अब जरा इस तस्वीर को भी देखिए। क्रिएटिविटी के नाम पर किस तरह से प्रभु श्री राम को लेदर की सैंडल पहना दी गई है। जी हाँ, आदि पुरुष में प्रभास जिस सैंडल को पहने हुए नजर आ रहे हैं वो लेदर की है। सैंडल ही नहीं बल्कि उनकी ड्रेस खुद लेदर की प्रतीत हो रही है। क्या कभी प्रभु श्री राम को आपने लेदर का वस्त्र पहने देखा है? कभी नहीं देखा होगा। ये क्रिएटिविटी नहीं बल्कि बेहद गंदा मजाक है। अब जरा माता सीता जी को भी देखिए। बेहद साधारण दिख रही माता सीता मनमोहक नजर आती हैं। वहीं आदि पुरुष में अभिनेत्री कृति सेनन को स्लीवलेस पहने हुए दिखाया गया है। ये किस तरह की क्रिएटिविटी है, समझ से हम सबके परे है। सबसे ज्यादा हैरानी अगर आपको किसी को देखकर होगी तो वो पवन पुत्र हनुमान जी को देख के होगी। आदि पुरुष में हनुमान जी के अवतार के साथ भी बहुत छेड़छाड़ की गई है। उनको लेदर का वस्त्र पहनाया गया है और उनको दाढ़ी बढ़ा दी गई है। कभी भी हनुमान जी को हमने दाढ़ी में नहीं देखा, मानो ऐसा प्रतीत होता है कि वो कोई मौलाना है। लेकिन जिस तरह से क्रिएटिविटी के नाम पर हिंदू आस्था को ठेस पहुंचाई जा रही है वो हमें समझना पड़ेगा। आदि पुरुष के डायरेक्टर ओम राउत को जानना चाहिए, उन्हें हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए। उसमें साफ तौर पर लिखा भी हुआ है कि हमारे पवन पुत्र हनुमान कैसे नजर आते थे। अगर हम आपको हनुमान चालीसा की चौपाई पढ़कर सुनाएं तो साफ तौर पर हनुमान जी कैसे दिखते थे वो बताया गया है। आपने ये चौपाई सुनी भी होगी। तो चलिए हम आपको बताते हैं कहां पर पवन पुत्र हनुमान जी के बारे में बताया गया है। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। इसका अर्थ होता है आप सुनहले रंग, सुंदर वस्त्रों, कानों में कुंडल और घुंघराले बालों में सुशोभित होते हैं। अगली चौपाई है हाथ ब्रज और ध्वजा विराजय, कांधे मूछ जनेऊ साजय। इसका अर्थ होता है आपके हाथ में वज्र और ध्वजा है और कंधे पर मूंज के जनेऊ की शोभा है। अब आप साफ तौर पर समझ गए होंगे इसमें हनुमान जी कैसे दिखते हैं उसको चित्रित किया गया है। लेकिन शायद आदि पुरुष के डायरेक्टर को यह समझ नहीं आया और क्रिएटिविटी के नाम पर उन्होंने रामायण के पात्रों का ऐसा मखौल उड़ाया है जो हिंदू आस्था को सीधा चोट पहुंचाता है। दोस्तों, रामायण के एक पात्र रावण की बात करें तो उसको हमने हमेशा जब भी देखा तो लंबी लंबी मूंछों में देखा, उसके 10 सिर को देखा, हम उसे दशानन कहते चले आए और उसके अहंकार से उठे वो सारे सिर हमें कहीं ना कहीं क्रोधित करते थे। लेकिन आदि पुरुष में जिस तरह से रावण को दिखाया गया वो मॉडर्न रावण एक अलग ही अंदाज में नजर आता है। आदि पुरुष में बाहुबली स्टार प्रभास, राघव में और कृति सेनन जानकी और सैफ अली खान लंकेश यानी रावण के किरदारों में हैं, जो पौराणिक कथा रामायण से प्रेरित है, हम आपको बता भी चुके हैं। वहीं फिल्म में हनुमान जी का किरदार देवदत्त गजानन नागे निभा रहे हैं। फिल्म के टीजर में उनके शरीर पर चमड़े की बेल्ट को दिखाया गया है, जिसकी वजह से वह सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। अब उनकी दाढ़ी पर भी बवाल किया जा रहा है। एक यूजर ने आदि पुरुष के हनुमान जी की आलोचना करते हुए कहा, कौन सा हिंदू बिना मूंछ के दाढ़ी रखता है जो हनुमान जी को ऐसा दिखाया गया है। वहीं फिल्म के बॉयकॉट की मांग करते हुए एक यूजर और लिखता है, ये पूरी तरह से रामायण और हमारे गौरव भगवान राम जी, माँ सीता जी,
भगवान हनुमान जी का इस्लामीकरण है। यहां तक कि आदिपुरुष फिल्म में सैफ अली खान को जो रावण का भूमिका निभा रहा है वो तैमूर और खिलजी की तरह दिख रहा है, ये लोग कह रहे हैं। रावण ने हमेशा अपने शरीर पर लाल तिलक लगाया है और उन्होंने ये भी कहा है कि रावण प्रकांड पंडित था, तो उनके कैरेक्टर को भी बदला गया है और अंत में उन्होंने कहा है कि फिल्म को बैन किया जाना चाहिए। आदिपुरुष का टीजर देखकर ही सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर है और होना भी चाहिए, क्योंकि भगवान के साथ इस तरह का खिलवाड़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये आज का भारत है, बरगलाने के साथ नहीं बल्कि सच के साथ खड़ा रहेगा। जय हिंद।